तो जैसे ही मैं यहाँ से इसकी सैलरी को चेंज करता हूँ तो यहाँ पे उसकी डिडक्शन भी चेंज हुई, यहाँ पे उसकी ग्रॉस सैलरी भी चेंज हुई, यहाँ पे उसका अलाउंस भी चेंज हुआ, उसकी नेट सैलरी भी यहाँ पे चेंज हो गई। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने अपने एम्प्लॉयज़ की आईडी दी है, उनके नेम दिए और उनकी बेसिक सैलरी मैंने यहाँ पे टाइप कर दी। उसके बाद मैं यहाँ पे उनकी एब्सेंट्स लिखूंगा और उसके बाद उनकी डिडक्शन यहाँ पे निकालूंगा। देन उसके बाद उनकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पे बताऊंगा। देन उसके बाद 15% यहाँ पे अलाउंस उनकी सैलरी में इंक्लूड करूंगा। देन अगर किसी एम्प्लॉय ने मेरा एडवांस लिया हुआ होगा तो उसको मैं यहाँ से डिडक्ट करके नेट सैलरी उनकी यहाँ पे निकालूंगा। तो यहाँ पे मंथ्स के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास लिस्ट वाइज मेरे मंथ्स आए। तो मैं सेकंड शीट में जाता हूँ। सेकंड शीट के अंदर यहाँ पे मैंने अपने मंथ्स के नेम यहाँ पे लिखे हैं, तो मैं इसको यहाँ पे फर्स्ट शीट के अंदर ऐड कर लूँगा। मैं यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करता हूँ, डेटा में जाता हूँ, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ। डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके शीट 2 के अंदर आता हूँ और यहाँ से अपने मंथ्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ से मैं ओके को प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे मंथ्स यहाँ पे ऐड हो गए। ठीक है, इसके बाद स्टार्टिंग डेट के अंदर जाता हूँ। स्टार्टिंग डेट के अंदर मैं जाके लिखता हूँ इज इक्वल टू डेट वैल्यू, और यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मंथ जो स्टार्ट हो वो 1 से स्टार्ट हो। तो मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ पे एंड का साइन लगाता हूँ और उसके बाद मंथ्स के सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो अभी इसने मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिया, जस्ट वैल्यू का एक टैग दे दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे जाके कोई मंथ सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे इसने मुझे डेट दे दी। इसी तरह से मैं एंडिंग डेट के अंदर करूंगा। मैं यहाँ जाके लिखता हूँ इज इक्वल टू ई ओ मंथ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ और यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ स्टार्टिंग डेट को और यहाँ से कॉमा लगा के 0 लगा देता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, इंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे इसने मुझे एंडिंग डेट भी यहाँ से दे दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास डेज भी आ जाए कि इस मंथ में मेरे पास कितने डेज हैं। तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ के लिखता हूँ इज इक्वल टू डे का फंक्शन लगाता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ और एंडिंग डेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, दैट्स इट। और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसने मुझे बता दिया कि मेरे इस मंथ में 31 दिन है। अगर मैं यहाँ से अपना मंथ चेंज करता हूँ तो यहाँ स्टार्टिंग डेट भी चेंज हुई, एंडिंग डेट भी चेंज हुई और डेज भी उसके यहाँ पे चेंज हो गए। तो अब मैं यहाँ आता हूँ, किसी एम्प्लॉय ने मेरी एक एब्सेंट है, किसी की 2 हैं, किसी की 3 है, किसी की 4 है, किसी की कुछ भी नहीं है, किसी की 6 एब्सेंट्स हैं। तो यहाँ पे उसकी सैलरी में से डिडक्ट होके यहाँ पे मेरे पास उसकी डिडक्शन आ जाए। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, बेसिक सैलरी सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं डिवाइड करवा देता हूँ यहाँ से एंडिंग डेट से और यहाँ पे मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे उसने मुझे उसकी एक दिन की सैलरी यहाँ पे बता दी। क्या करा इसने, बेसिक सैलरी को डिवाइड करवा दिया उसके 29 डेज से। तो उसने मुझे एक दिन की सैलरी यहाँ पे निकाल के बता दी। लेकिन मुझे यहाँ पे डिडक्शन चाहिए थी एक दिन की सैलरी की, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करवा दूंगा इसको एब्सेंट वाले सेल से और यहाँ पे मैं जैसे ही इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे उसने मुझे उसकी एक दिन की डिडक्शन यहाँ पे बता दी। इसको जब मैं यहाँ से नीचे ड्रैग डाउन करूंगा तो अभी ये मुझे एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ ये वाला सेल भी चेंज हो रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ इस सेल को मैं लॉक कर दूं, तो मैं यहाँ पे आगे F4 को प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब ये मेरा सेल लॉक हो गया। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ, इंटर प्रेस करके इसको नीचे तक यहाँ पे ड्रैग डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे इसने मुझे मेरे एम्प्लॉयज़ की सारी डिडक्शन बता दी। अब मुझे यहाँ पे उसकी ग्रॉस सैलरी निकालनी है। तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ के लिखता हूँ इज इक्वल टू, बेसिक सैलरी सिलेक्ट करता हूँ और बेसिक सैलरी में से मैं माइनस करवा देता हूँ उसकी डिडक्शन और यहाँ पे मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो उसने मुझे उसकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पे निकाल के बता दी। इसी सेल को मैं नीचे तक ड्रैग डाउन कर देता हूँ। तो उसने मुझे यहाँ पे मेरे सारे एम्प्लॉयज़ की ग्रॉस सैलरी यहाँ पे निकाल के बता दी। अब यहाँ पे मुझे उसका अलाउंस निकालना है। तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ इज इक्वल टू, ग्रॉस सैलरी को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ अपने अलाउंस से और यहाँ पे मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो उसने मुझे यहाँ पे उसका अलाउंस भी यहाँ पे निकाल के दे दिया। इसी सेल को, अपने अलाउंस वाले सेल को यहाँ से लॉक कर देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। देन इसको मैं नीचे तक ड्रैग डाउन कर देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मेरे किसी एम्प्लॉय ने 100 रुपये का एडवांस लिया है, किसी ने 1000 का एडवांस लिया है, किसी ने 2000 का एडवांस लिया है और किसी ने कोई एडवांस नहीं लिया या किसी ने फिर 4000 का एडवांस लिया है। तो उसकी नेट सैलरी में वो इसको डिडक्शन करके मुझे यहाँ पे दे दे और उसके अलाउंस को यहाँ पे ऐड कर दे। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ के लिखता हूँ इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, उसकी ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करता हूँ, ग्रॉस सैलरी में से मैं माइनस करवा देता हूँ एडवांस को और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और उसके बाद मैं प्लस करवा देता हूँ उसके अलाउंस को और यहाँ पे मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे उसने मुझे उसकी नेट सैलरी यहाँ पे दे दी।
इसको मैं जैसे ही नीचे तक ड्रैग डाउन करता हूँ तो यहाँ पे उसने मुझे सबकी यहाँ पे नेट सैलरी यहाँ पे मीन्स फाइनल सैलरी उसने मुझे यहाँ पे दे दी। अगर मैं यहाँ से किसी की बेसिक सैलरी चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40,000, इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे डिडक्शन भी चेंज हुई, ग्रॉस सैलरी भी चेंज हुई, यहाँ पे उसका अलाउंस भी चेंज हुआ और उसकी नेट सैलरी भी यहाँ पे चेंज हो गई। इसी तरीके से आप अपने एक्सेल के अंदर सैलरी शीट को क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।